क्या आप हर बात पर ज्यादा सोचते हो? छोटी छोटी चीजें भी आपको परेशान करती हैं? सोचते सोचते रात भर जाग जाते हो? अगर हाँ, तो आज मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे ओवर थिंकिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हाँ, सही सुना आपने। अगर आप ये 10 तरीके सीख लेते हो तो आपके दिमाग में शांति वापस आ जाएगी और आप मरते दम तक ओवर थिंकिंग से आजाद हो जाओगे। पहला तरीका है, सोच को पहचानो और उसको नाम दो। जब भी डर, चिंता या भविष्य की कल्पना आए, उसे तुरंत पहचानो और नाम दो। जैसे यह डर है, यह अपराध बोधक है, यह भविष्य की चिंता है। अमित रात को बिस्तर पर था और उसके दिमाग में अनगिनत विचार थे। उसने पहली बार नाम लिया, यह केवल डर है। अचानक उसका मन हल्का महसूस हुआ और पहली बार उसे शांति मिली। यह पहला कदम सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि जब आप सोच को नाम देते हो तो उसका नियंत्रण कम हो जाता है और दिमाग शांति मोड में चला जाता है। क्या आप सोचते हैं सिर्फ एक नाम देने से आपका दिमाग कैसे शांत हो सकता है? तो अगला पॉइंट जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। दूसरा तरीका है, सोच और वास्तविकता का अंतर समझो। हर विचार के सामने यह सवाल रखो, क्या यह सच है या केवल मेरी कल्पना है? अमित ने सोचा कि उसके दोस्त उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, लेकिन उसने समझा कि यह केवल उसकी सोच है, यह नकली है। ओवर थिंकिंग का चक्र वहीं तोड़ देती है। जब आप सोच और वास्तविकता के बीच फर्क समझ लेते हैं तो डर और चिंता की तीव्रता कम हो जाती है। यह कदम आपको ऑब्जर्व बनाता है और आपकी सोच अब दुश्मन नहीं रहती। अगली बार जब आपका दिमाग पीछा करे तो तीसरा तरीका आपको हैरान कर देगा। तीसरा तरीका है, सोच और समय सीमा लगाओ। ओवर थिंकिंग को रोकने का आसान तरीका है सोचने का समय तय करना। खुद से कहें, मैं सिर्फ 10 मिनट सोचूंगा। समय सीमा का फायदा यह है कि दिमाग को पता है कि सोच की अवधि सीमित है। इससे रनवे ट्रेन जैसे दौड़ते सवाल कम हो जाते हैं और धीरे धीरे आपको शांति महसूस होने लगती है। सोच की छोटी सीमा का असर आपका दिमाग कैसे बदल देता है, अगले पॉइंट में जानेंगे। चौथा तरीका है, ऑब्जर्व बनो, लड़ाई मत करो। जितना आप सोच के खिलाफ लड़ेंगे उतना ही वह तेज दौड़ेगी। अमित ने ऑब्जर्व बनकर ओवर थिंकिंग को मॉनिटर किया और महसूस किया कि उसकी सोच अब उसकी दुश्मन नहीं बल्कि बस एक टूल बन गई है। जब आप लड़ाई छोड़ देते हैं और ऑब्जर्वर बन जाते हैं, दिमाग ऑटोमेटिकली शांत होता है। यह साइकोलॉजिकल शिफ्ट ओवर थिंकिंग को कमजोर कर देता है और आपको नियंत्रण का एहसास कराता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ देखने से सोच कैसे आपकी नियंत्रण में आ सकती है? पांचवा पॉइंट में जानेंगे। पांचवा तरीका है, डायरी में लिखो, बाहर निकालो। हर विचार, हर डर या अपराध बोधक को डायरी में उतारो। अमित ने अपनी सारी चिंता और अपने विचारों को डायरी में लिख दी। जैसे ही उसने लिखा, उसका मन हल्का हो गया। लिखना पावरफुल है क्योंकि यह थॉट्स को बाहर निकालता है। डायरी आपके ऑब्जर्व रोल को मजबूर करती है। हर बार जब आप लिखते हैं, आप उसके ऊपर कंट्रोल पाते हैं और ओवर थिंकिंग कमजोर होती जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि केवल लिखने से आपका दिमाग इतना शांत कैसे हो सकता है? तो छठा तरीका आपको बताएगा। छठा तरीका है, ध्यान और छोटे ब्रेक्स लें। दिन में केवल 2 मिनट गहरी सांस लें या ध्यान लगाएं। अमित रात में पैनिक था, लेकिन 2 मिनट मेडिटेशन से क्लाइम महसूस हुआ। यह छोटा स्टेप दिमाग को रीसेट करता है। छोटे ब्रेक्स लेने से आप मेंटली फ्रेश होते हैं और अलर्ट रहते हैं। धीरे धीरे ऐसे हैबिट बनाते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली शांत मोड में आ जाता है। यह 2 मिनट का छोटा तरीका आपके पूरे दिन को बदल सकता है। अगला पॉइंट इससे भी ज्यादा पावरफुल है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। सातवां तरीका है, ध्यान को किसी नए काम पर लगाओ। ओवर थिंकिंग के समय खुद को किसी काम में लगाओ। एक्सरसाइज, म्यूजिक, पेंटिंग या कोई नया काम। अमित ने गिटार बजाना शुरू किया और ऑब्जर्व लूप टूट गया। जब आपका ध्यान किसी नए कार्य पर होता है, पुराने विचार, थॉट्स पावरलेस हो जाते हैं। ये मेथड्स आपको शांति देती है और धीरे धीरे दिमाग शांति महसूस करने लगता है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग केवल नए काम से इतना शांत कैसे हो सकता है? तो 8वें पॉइंट में जानेंगे, उससे जरूर जानना। 8वां तरीका है, समाधान केंद्रित सोच को अपनाएं। हर थॉट्स के सामने यह पूछें, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। अमित ने फालतू सोच को छोड़ दी और एनर्जी और क्लैरिटी बढ़ गई। सॉल्यूशन थिंकिंग से मिलता है, लेकिन ओवर थिंकिंग से नहीं। जब आप एक्शन पर फोकस करते हैं, सोच आपकी दुश्मन नहीं बल्कि टूल बनती है। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत हो जाता है।
अगली बार जब आप डर जाएं, यह तरीका आपको हैरान कर देगा। 9वां तरीका है रात में दिन का मूल्यांकन करें। रात में 5 मिनट बैठकर सोचें, क्या आपने आज फालतू विचारों को छोड़ा? अमित ने रिफ्लेक्शन की आदत डाली और ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे खत्म करती है। आंसरनेस से कंट्रोल आता है। क्या आप सोच सकते हैं कि केवल रात में 5 मिनट यह कर देने से आपकी सोच कैसे बदल जाएगी? तो 10वें पॉइंट में जानेंगे। 10वां तरीका है कंसिस्टेंसी और छोटी आदतें। हर दिन 5 से 10 मिनट मिनी प्रैक्टिस करें। अमित ने 21 दिन लगातार किया और ओवर थिंकिंग पावरलेस हो गई। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी वेपन है, क्योंकि दिमाग हैबिट्स पैटर्न में काम करता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ गया है। हैबिट्स बनने के बाद यह पैटर्न सॉल्यूशन बन जाता है। क्या आप तैयार हैं आपके दिमाग को हमेशा के लिए नियंत्रित करने के लिए? अगली वीडियो में इसका सीक्रेट तरीका बताएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजना जो ओवर थिंकिंग करता है। और हाँ, कमेंट में बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।